हेलो एवरीवन, वेलकम टू महादियास। तो आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल चीज़ देखेंगे कि कैसे हम अपने यूपीएससी की तैयारी में किस तरह से अपने टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो मेरे पास कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ है। तो ये पीटी टेस्ट है। तो आज हम देखेंगे, ये 2019 का है, ये पुराना है। तो आप कैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास है, ये इनसाइट की है। तो मेरे पास बहुत सारी इनसाइट की ये टेस्ट सीरीज है, 2019 की है। तो ठीक है, मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाई थी तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है। मेरे पास काफ़ी है। तो देखते हैं 2019 की। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी इनसाइड टेस्ट सीरीज मैंने खोला है। जैसे पीटी ने प्रीलिम टेस्ट 15 विद सॉल्यूशन पॉलिटी एंड जियोग्राफी इन करंट अफेयर्स। तो ये 2019 की आप देख रहे हैं। तो किस तरह से आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, किस तरह से आप स्टडी करेंगे, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। जैसे इनसाइट का है तो इनसाइट का थोड़ा सा हार्ड रहता है ना आपका टेस्ट सीरीज। जैसे कि मैं आपको विजन का ही बताऊंगा। तो फिलहाल मेरे पास है अभी इनसाइट का। तो देखेंगे आप, जैसे मॉक टेस्ट 50 लिखा है और एक तरफ है जो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। ओके, तो क्या क्या हमें पढ़ना है। रेफरेंस है, पॉलिटी है, फेडरलिज्म, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी दिख रही है आपको। हाँ, ह्यूमन जियोग्राफी हो गया। करंट अफेयर्स है, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया हो गया। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड एप्लीकेशन टू इंडियन सोसाइटी पार्ट करंट अफेयर्स। तो ये सितंबर से 20, ये आपका दिल्ली में हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना, मतलब कि जो करंट अफेयर्स है जो भी है आपका पॉलिटी उससे क्या रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए प्रीफ्रेंस क्या है आपका, लक्ष्मीकांत है। चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटी हो गया। चैप्टर 6, 7, 8, 9 और क्या है, जियो है। फिर क्लास जियो फ्रॉम यूपीएससी सीरीज में 2011 2010 ऑन दिस बेसिक क्लास। तो इसके बारे में इन लोग अपने क्या है ओपिनियन और अपना क्या है ये सिलेबस में रेफरेंस में डालते हैं। ओके, यहाँ पे इमेज रनर है। ओके, ये जो कोचिंग मतलब जो आपका जहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर से जहाँ हम ये परचेस करते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज का है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से जो पहला मॉक टेस्ट देखिए। यहाँ पे देखिए, फूड लॉस इंडस्ट्रीज आर दोस विच कैन बी लोकेटेड इन वाइड वैरायटी ऑन प्लेसेस बिकॉज ऑफ। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया रहता है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, टू डी 2 एंड 4 ओनली। तो आपको सॉल्व करना रहता है। इस तरफ से यहाँ टेस्ट सीरीज रहता है। ओके, देखिए आप टेस्ट सीरीज में कितनी अच्छी, मतलब यहाँ आपका अब एग्ज़ाम टाइम बहुत कम है तो आपको क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए फ्री। ये जो मॉक टेस्ट है आपका 2, ढाई, 3 या 4 घंटा भी ले लेगा आपको पूरा। लेकिन आप जो ये मॉक टेस्ट लगाते हैं आपको पूरी ईमानदारी से लगानी पड़ेगी ना, कि एकदम बैठ गया नहीं किधर। बिल्कुल जब आप टेबल में बैठे तो काफ़ी अच्छे डिटेल से मतलब इसको पढ़ें, क्वेश्चन को समझे। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए ना, व्हाट आर पोलर मिजोफिरविक क्लाउड्स। तो ये क्लाउड से ये दरअसल के फिजिकल जियोग्राफी से है। तो दे फॉर्म राइट अबाउट द पोल्स 1-2 miles ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स ना। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल एंड अपीयर लाइक फैंट लाइन्स इन द स्काई। दीज क्लाउड्स आर अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स विच आर कैस्ड बाई द कन्वर्टिंग एंड अफ्लेटिंग ऑफ एयर मासेज। तो आपको सेलेक्ट करेक्ट आंसर करना है। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे पता है तो देखिए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 3। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आप इस क्वेश्चन को पकड़िए, मैं आपको और बताऊंगा कि किस तरफ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। फिलहाल आप टेस्ट सीरीज को देखिए। ओके, यहाँ पे क्या क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नेशनल अर्बन फूड्सन के, तो ये सब के बारे में क्या है डिटेल। तो मेरे पास ये है इनसाइट है। देखिए यहाँ देखिए इनसाइट नंबर ये 16 हो गया, 16 हो गया आपका, ये फिर के 17 हो गया। तो एक से एक सीरीज है, जैसे कि 18 हो गया, ये 18 हो गया, फिर आपका ये 19 हो गया। ओके, तो इस तरफ से क्या मेरे पास टेस्ट सीरीज बहुत सारी है ना। तो इसको क्या है, एक एक करके आप एक एक दिन में ख़त्म करेंगे। आप इकट्ठा तो नहीं कर सकते ना। 21 हो गया, ये 21 का हो गया, देखिए यहाँ पे 21। ओके, तो ये क्या है, इनसाइट का टेस्ट सीरीज़ है। और आपके टेबल में तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि ये 23 नंबर का टेस्ट सीरीज़ हो गया इनसाइट का। ओके, और ये हो गया आपका 24 नंबर का टेस्ट सीरीज़ हो गया। देखिए यहाँ पे करंट क्या है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। तो ये पुरानी है, अभी तो हर सब 2022 चल रहा है। तो वैसे आप नए वाली टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ये मेरी पुरानी है 2019 की। ओके, जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी हो गई। हिस्ट्री जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन कैसे रहता है, किस तरह से इसको स्टडी करना रहता है। उस तरह आपको कैमरे में क्लियर नहीं दिख रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। तो यहाँ पे देखिए, मेथनॉल कैन बी यूज्ड एज एन हो गया, कंसिडर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हो गया, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी ए लीगल एंटाइटी इन इंडिया हो गया। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है लगाने का एक फ़ायदा होता है कि आपने जितने भी अभी तक स्टडीज़ की है उसकी क्या एक प्रकार से आपका इवोल्यूशन हो जाएगी, कि हाँ मैंने अभी तक जो स्टडी किए है उसमें क्या है आपको पता पड़, अपनी कमियाँ पता लगाएंगे कि आप मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने सही हो रहा है, ये इसके बारे में है। तो ये है सब है टेस्ट सीरीज़ में। ओके, मेरे पास तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे ना, ये टेस्ट है पॉलिटी की नंबर 2 हो गया। और मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जो
जो इनसाइट है, जो आपका इंसाइट है ना, जो आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पॉलिटी का इंसाइट, ये इंसाइट क्या मंथली करंट अफेयर्स रहता है, ये मई 2080 से जनवरी 2090 तक है ना। तो ये इंसाइट क्या है, मैं इसको स्टडी करता था जब अपने प्रिपरेशन के दौरान। काफ़ी अच्छा है, हम जब फ्रेंड रहते तो हम काफ़ी मिलजुल के हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए पढ़ने का मज़ा तब आता है जब आपके फ्रेंड आप कोई चीज़ को डिस्कस करते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे एक तरफ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, सिलेबस दिया है पार्लियामेंट, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे स्टडी किया है, आपको नहीं दिख रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी वर्सेस क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो ये पुरानी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में काफ़ी डिटेल है, तो मैंने इसको किस तरह से हाईलाइट करके स्टडी किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको स्टडी किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, और भी बहुत सारे मैंने क्या है इसमें जो पढ़ाई की है, किस तरह से मैंने स्टडी की। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो आप इसको क्या है, आप नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पे देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, तो ये क्या आप जो मेंस का जो टॉपिक रहता है ना, जो उसके पॉलिटिक्स, तो आप उसमें क्या है, जो मेंस में भी आप इस आंसर को काफ़ी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जो आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। ओके, पॉलिटी की एक खास बात यही है कि आप जो भी नोट्स बनाते हैं, जैसे कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालता है, तो आप उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ के आप मेंस में इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो ये मैंने क्या इनसाइट के पढ़ा है। ओके, और मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा कि जो एनवायरनमेंट है कैसे पढ़ा जाए। ओके, और एक और बात है कि जो आप जब भी टेस्ट ले जाए, तो एक बार ना अपने जो पुराने क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी, जो यूपीएससी पूछता है ना, उसके ना आप, ये मेरे पास हिंदी मीडियम क्वेश्चन बैंक है 2000 से 2016 तक, तो आप ना जो क्वेश्चन है ना, जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन लेवल है, उसको क्या आप टेस्ट सीरीज में यूज़ करें। ये बेसिकली क्या है, हिंदी है, मेरा तो जो इंग्लिश मीडियम का था, जब मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरी जो स्टडी हुई वो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट विजन आईएएस से हुई, तो वो भी पूरी क्या जो मटेरियल है पूरी क्या है इंग्लिश में रहती थी। तो मैं कब जब भी समझ नहीं आता तो मैं क्या इंग्लिश खोल लेता हूँ, जो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज लगाता हूँ। ओके, तो ये आपकी टेबल में होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 साल का ऑन सॉल्ड पेपर होना चाहिए यूपीएससी का, है ना। ओके, आप देखते हैं जो मैंने बताया आपका एनवायरनमेंट के बारे में, तो ये इनसाइट का है, इनसाइट का ही है, ये 2080 से जनवरी 2090 तक क्या है आपका करंट अफेयर्स। तो इनसाइट क्या हर साल निकालती थी ये, ऐसा मतलब इनसाइट आईएएस जो पीटी 2019 एक्सक्लूसिव। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जो एनवायरनमेंट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एनवायरनमेंट। मोस्टली मैं क्या है जो एनवायरनमेंट से काफ़ी जुड़ा हुआ, तो मुझे जो ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, और पढ़ने में भी बहुत इंजॉय करता हूँ इसको। जैसे कि मेरे पास शंकर आईएएस की बुक है, तो मैं शंकर आईएएस की बुक अभी मेरे पास नहीं मिल रही, तो मैं एनवायरनमेंट का ये आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और मैं क्या कोचिंग का जो मटेरियल है वो भी पढ़ा करता था ना। ओके, तो टेबल कंटेंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ना कि जो ये क्लीनिंग एयरवे के बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया है, बताया है। और मैंने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। कुछ टॉपिक को मैंने जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट जनरेट किया है, जैसे कि एथेनॉल हो गया, ब्लेंडेड पेट्रोल हो गया, इसके बारे में मैंने काफ़ी यहाँ से डिटेल से पढ़ा है। ओके, ये देखिए आप, और भी मैंने जिस तरह से क्या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में काफ़ी डिटेल से, आप इसको मेंस में भी आप लिख सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे है इनसाइड पीटी के बारे में, और भी जो है ये सब फर हो गया आपका ग्रेव, तो ये क्या है एनवायरनमेंट जुड़ी हुई है ना। तो एनवायरनमेंट में काफ़ी जैसे ग्रीन महानदी मिशन, यहाँ पे देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए ग्रीन महानदी मिशन क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ग्रीन महानदी मिशन। अंडर द मिशन ए टोटल 2 करोड़ स्पेनिंग विल बी प्लांटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द महानदी। तो ये क्या है, जो छत्तीसगढ़ और महानदी के बीच में जो है ना, जो महानदी रिवर निकलती, कहाँ निकलती है आपका छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के जो आपका क्या नगरी, जो धमतरी जिला के नगरी सिहावा, मतलब वहाँ जो श्रृंगेरी पर्वत है, तो वहाँ से क्या सिहावा से क्या जो महानदी निकल के सीधा कहाँ उड़ीसा तक गई है। तो जो नदी डिस्प्यूट जो विवाद है जो गवर्नमेंट के बीच में, उसके बारे में काफ़ी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं आंध्र प्रदेश गेट द न्यू स्टेट बर्ड्स स्टेट फ्लावर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो आपका स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से दिया है। ओके, तो ये था हमारे क्या एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक और पॉइंट, जैसे मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं इसी तरह से स्टडी करता हूँ, जैसे कि एनिमल, यहाँ पे देखिए ना आपका एनिमल, आपका क्या है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ, दिख रही होगी आप लोग को, सर्वे ऑफ एनिमल एक्ट 1960। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी यहाँ डिटेल से पढ़ा। फिर मैंने इस तरह से यहाँ पढ़ा नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बारे में मैंने यहाँ काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये था इनसाइट के बारे में,
काफ़ी डिटेल से मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, जो भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट का मटेरियल रहता है। ओके, अब देखना IUCN हो गया, बॉटनिकल सर्वे हो गया, BSI हो गया, और द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। फिर क्या, ये देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN के बारे में बताया ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि कोई भी पशु पक्षी हो गया, जानवर हो गया, जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर हो गया, मोस्ट इंडेंजर हो गया, और क्या है डाटा उसके बारे में, इफ इज नॉट रिलेटेड हो गया, मतलब जो है क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट यूनियन, मतलब ये अच्छे से आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे ना कि जो IUCN द्वारा जो क्रिटिकल जो भी पशु पक्षी हो गया उसके क्या है, जो जो आपका क्या है इंडेंजर लिस्ट में आता है उसको दर्शाया है यहाँ पे, किस तरह से नियर क्रिटिकल है, तो इसके बारे में क्या है एकदम काफ़ी डिटेल्स यहाँ दिए। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हो गया, तो एनवायरनमेंट में हमें सब पढ़ना पड़ता है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखना एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। हाँ, ओके, इस तरफ देखें यहाँ पे जो बर्ड्स हो गया, पक्षी हो गया, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कि म्यूगर क्रोकोडाइल हो गया, फिर गोल्डन लंगूर हो गया, कंजस, तो इसके बारे में क्या है यहाँ काफ़ी मैंने पढ़ा है, किस तरह से हाईलाइट कर करके एक एक को डिटेल से पढ़ा है। ओके, तो आप लोग भी जब स्टडी करेंगे तो आप लोग ऐसी ही पढ़ाई कीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। और फिर जैसे कि मैंने यहाँ भी स्टडी की, स्पेसिस रिकवरी प्रोग्राम हो गया, जैसे सतकोसे टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन हो गया, इनके बारे में मैंने काफ़ी यहाँ से डिटेल स्टडी की है। ओके ना, तो ये थे मेरे एनवायरनमेंट के जो हैंड नोट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप यहाँ देखें नीलगिरी थार हो गया, कहाँ है, क्लाइमेट चेंज इज द थ्रेटिंग द नीलगिरी, ओके, तमिलनाडु ना, इनके बारे में इंडेंजर है, शेड्यूल ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया आपका। फिर क्या ये हो गया, पैंगोंगलिंग्स हो गया, इनके बारे में है। फिर अपना फर्स्ट ओरिजिनेटिंग क्रस्ट ऑफ द डॉल्फिन्स हो गया। फिर आपका नेचुरलाइज स्पेसीज हो गया, गोल्डन जैकल हो गया, इसके बारे में ना काफ़ी डिटेल से मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये चीज़ है। तो ये है एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैंने आज आपको क्या है इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी बताया। तो यहाँ से इस तरह से मैंने स्टडी की, अपने जो कोचिंग हैंड नोट्स है, ब्राउन पीच एडफिट हो गया, आइवेरी गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया ना, यहाँ पे देखिए हाथीनाथ, और ये टर्टल्स हो गया, बहुधा रॉकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि गहिरा माथा हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इस टर्टल्स के बारे में काफ़ी अच्छे की फैक्ट दिए, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑलिव टर्टल रीजन ना, ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए द उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एडेड अनदर ऑलिव रेडले मैस हो गया, नेस्टिंग टू द इट्स वाइल्ड लाइफ मैप एंड बुद्धा रॉकरी अराउंड 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है ये आपका ऑलिव टर्टल ना। गहिरा माथा मैरिन सेंचुरी एंड कैरुस्किविलिया रॉकरी कॉस्ट इन गंजन डिस्ट्रिक्ट अर्मेन ऑलिव रिडले। तो ऑलिव रिडले कहाँ पर, गहिरा माथा के लिए बहुत फेमस है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इस तरह से मैंने क्या है अपनी जो स्टडी प्लानिंग की है, मैंने करता हूँ स्टडीज़। उत्तर हो गया, यहाँ पे देखिए उत्तर हो गया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे हैं इवेंट सेलिब्रेशन, मतलब जो सेलिब्रेशन है ना, मैं पढ़ता था तो ये टर्टल फेस्टिवल के बारे में काफ़ी डिटेल है। जैसे कि हॉर्नबिल पैकेज, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, ये आपको दिख रहे हुए, ये यहाँ पे कैमरा थोड़ी सीधा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे जो डिटेल दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द डिक्लेयर द पैग हॉर्नबिल फेस्टिवल, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में होता है ना हॉर्नबिल, ये बहुत ही सुंदर एक पक्षी होता है। ओके, ये IUCN क्या वल्नरेबल यानी असुरक्षित इसको घोषित किया गया है। ओके, अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स हो गया। तो द उसमें क्या है, द ग्रेट हॉर्नबिल इज लॉन्ग लिव्ड लाइंग फॉर नियरली 50 ईयर्स इन कैपेसिटी, इट इज़ प्रीडोमिनेटली फ्रूट ईटिंग। तो ये क्या खाता है, टोटल ये फ्रूट खाता है ना। ओके, फ्रूट खाता है, बट इज एन ऑपर्चुनिस्ट एंड प्रेस ऑन स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इसके अलावा भी ना। तो ये काफ़ी अच्छा हॉर्नबिल, और नागालैंड, अरुणाचल उस साइड उत्तर पूर्वी भारत में हमारे पाए जाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्या है एनवायरनमेंट के बारे में। से वर्ल्ड डे भी हो गया, तो एनवायरनमेंट में काफ़ी इसके बारे में अच्छा रिपोर्ट्स हो गया, कुछ रिलीज हो गया, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स हैं। ओके, ये हमारे क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है। जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं कोरल लीव्स के बारे में भी ना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है जो UPSC पूछती है, ये कोरल लीव्स के बारे में ना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, और देखेंगे किस तरफ से यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी कॉम्प्लीट, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे स्टडी की है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह। तो आज के में मतलब ये है जो एनवायरनमेंट है, जिससे पोलर वर्टेक्स है, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी की है। ओके, तो आज बस ये मतलब ये जो टॉपिक ख़त्म हुआ एनवायरनमेंट का। अब हम ये देखते हैं कि तो मेंस
जीएस मेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक वाइज एनालिसिस है जीएस में। तो अभी तो आप सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, ओके, किस तरह से हैंड नोट्स बनाते हैं। तो मेरे पास ये विशाल का है। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में था तो मैं क्या जो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग क्या ना इसी से करता था। ये 1979 से 2014 तक इसमें क्या है जो टॉपिक वाइज क्या है आपका पूरी आंसर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस का, किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से, जैसे कि मैं किया करता था प्रैक्टिस ना, ओके। जैसे कि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो क्वेश्चन दिया, फैक्ट एंड डिफरेंसली हो गया, तो ये सब मैंने क्या पढ़ाई की थी, ओके। जैसे कि हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में यहाँ से शुरू से स्टार्ट होता है आपका, कहाँ गांधी जी से होता है ना, ओके। तो ये थे मेरे पास क्या है जो ये नोट्स है ना पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और मैं आपको बताता था मैं अपना नोट्स कैसे बनाता था, ओके। तो मेरे पास ना ये जो मेरे ये जो खुद के हैंड नोट्स है, मैंने खुद बनाया है इसको। जब मैं विज़न में था कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मेरे कुछ थॉट्स थे। डोंट वरी अबाउट फेलवर यू ओनली, ये यहाँ मैंने लिखा है, डोंट वरी अबाउट फेलवर यू ओनली हैव टू बी राइट वंस, ओके। मतलब अपनी तरफ आगे बढ़ो, अपनी पर विश्वास करो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये मैंने कुछ नोट्स अपनी तरफ से हैंड नोट्स बनाया जिसकी ऐसे हो गया। तो डेली मैं प्रैक्टिस करते था आंसर राइटिंग की और क्या लिखने की कोशिश करता था, जैसे कि ग्लोबल बोर्ड ऐसे हो गया, ओके। तो यहाँ मैंने लिखी किस तरह से। एक्चुअल में जो ये जो लिखना होता है हमें क्या है कि कोरे पेज में लिखना पड़ता है। तो आप कोरे पेज में लिखेंगे जिससे आदत हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे, ओके। तो जैसे कि जीएस पेपर के बारे में, जैसे कि क्लैम बैकग्राउंड, जिससे मैं कैसे लिखा करता था, देखिए यहाँ पे ना मैंने इसको लिखा ऐसे लिखा। तो ऐसे आप आंसर राइटिंग कोशिश की, जिसके बैकग्राउंड हो गया आपका मेन टॉपिक्स हो गया। ये मेंस के लिए, अभी मैं आपको प्रीलिम्स का बता रहा था, तो ये मेंस के लिए ऐसा हम लिखते थे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा। मेरे पास पूरी हिस्ट्री, पूरी कॉपी भरी पड़ी है कि कैसे आंसर लिखना है, ओके। तो ये था मेरे क्या आंसर कॉपी, जो मेंस का प्रीलिम्स मेंस का किस तरह से मैं लिखता था आंसर, किस तरह से मैं उसको हाईलाइटिंग में करता था कि कैसे हमें आंसर राइटिंग लिखना है, ओके। किस तरह से कोर पॉइंट का जो इस्तेमाल है एथिक्स कोर्ट में इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें लिखना है, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे लिखा है, ओके। तो ये मेरी मेंस की कॉपी थी जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, जब विज़न में था। तो मैं क्या डेली प्रैक्टिस किया करता था आंसर राइटिंग लिखने का, और काफ़ी ठीक भी लिख लेता था अपनी तरफ से, और मैं अपने सीनियर को भी चेक करवाता था। मैं आपको आगे आगे भी शेयर करूँगा कि किस तरह से मैं जो कॉपी है वो लिखता था और चेक करवाता था। कॉपी चेक भी मेरे पास, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना 2080 से आई थी, तो इस तरह से मैंने लिखा, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी पे मैं आपको लिखाई और कैसे लिखना है इसके बारे में बताया, ओके। ये जीएस मेंस का है। और जैसे कुछ टेस्ट सीरीज़ भी है मेरे पास, जैसे कि मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में था तो मैं क्या करता था, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा, जैसे कि ये शुभ्रा रंजन की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये प्रीलिम्स का है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज लगाते थे जब हम लोग। तो ये शुभ्रा रंजन मैम की क्लासेस है, काफ़ी अच्छा है। आपका करोल बाग में है शुभ्रा रंजन, ये देख रहे हैं आप। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। और कुछ भी ओरिएंट आईएएस का है, कुछ इंस्टीट्यूट का मैं लगाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी टेस्ट सीरीज़। और जिससे कोई भी मुझे आंसर लिखना रहता था तो मैं ऐसा लिखता था, देखिए गांधी इन इंडिया, इसके बारे में मैं टॉपिक बनाता था। बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में ही लिखता था अपना आंसर है। तो ये है मैं जो उस समय आंसर पूरा लिखता था, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। तो इस तरह से मैं क्या अपने आंसर लिखता था, ओके। तो ये मेरे कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए थे अपने टाइम में पढ़ाई करते थे, और आज भी बनाता हूँ, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैंने कोरे पेज में कितने सारे नोट्स बनाए हैं, किस तरह से मैं लिखता था, ओके। और इसके बाद देखेंगे बस आज तो बस यही है, बस इतना ही है आपको इस नोट्स के बारे में बताएं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो पीटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाना चाहिए, इनसाइट का लेके चाहिए। तो मेरे पास विज़न का है, फोरम का है। तो आज मैंने सिर्फ आपको क्या है इनसाइट इंडिया के बताया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच।